जय हिंद साथियों, हम सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार को कवर कर रहे थे। उसमें भी शब्द अलंकार को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे, क्योंकि उपमा अलंकार सभी अर्थालंकारों को आधार है। ठीक है, उपमा अलंकार क्या है भाई? सभी अर्थालंकारों का आधार है, बेस है, नींव है। अगर इस अलंकार को आप जान गए, इसके एलिमेंट को जान गए, इसके तत्व को जान गए, तो आप सभी अर्थालंकार को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस अर्थालंकार को है के रियल में सर ना। तो आप बिल्कुल मन मस्तिष्क को लगा करके आप सीखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा कि सर बता क्या रहे हैं रियल में, उस चीज को सीखिएगा ना। चलिए, उपमा की व्युत्पत्ति सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो उप और माँ दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप, माँ का मतलब होता है बताना। उप का मतलब क्या होता है डियर? समीप, और माँ का मतलब होता है बताना। इसका अर्थ हो गया समीपता या समानता बताना। क्या हो गया? समीपता या समानता बताना, इसका अर्थ हो गया उपमा का। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहां कम प्रसिद्ध की समानता अधिक प्रसिद्ध से बताई जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जहां कम प्रसिद्ध की समानता अधिक प्रसिद्ध से बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ये चीज बात हो गई। कम प्रसिद्ध आप लोग ऐसे पढ़े होंगे बुक में कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमेय जो होता है कम प्रसिद्ध होता है, उपमान जो होता है ज्यादा प्रसिद्ध होता है। ये चीज बात बैठा लीजिएगा। उसी चीज को अपने अकॉर्डिंग मैंने इस परिभाषा को लिख दिया है कि जहां कम प्रसिद्धि की समानता अधिक प्रसिद्ध से बताई जाए, वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिएगा, 500 का नोट, कि उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अपोजिट प्रतीप अलंकार होता है। कई एक बार हमारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो भी चुकी है, ये चीज पूछा भी जा चुका है कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप होता है। कौन सा होता है डियर? प्रतीप होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। चलिए देखते हैं, अब इसके उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा तो समझ गए, हम लिख भी लेंगे परिभाषा को। ठीक है, अगर परिभाषा से कोई क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो आप कर भी पाएंगे ना। चलिए अब देखते हैं उपमा की उदाहरण। मुख चंद्र के समान है। क्या है? मुख चंद्र के समान। मुख जो है कम प्रसिद्ध है, चंद्र क्या है? ज्यादा प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है। इस वजह से यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। अब देखिए यहाँ पे मुख जो है ना, मुख क्या है? उपमेय है, चंद्र क्या है? उपमान है। ठीक, अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे बुक में दिया रहेगा उससे पढ़ेंगे तो मुख क्या है? उपमेय है, चंद्र क्या है? उपमान है। क्या ये चीजें समझ में आई ना? अब देखिए, कृष्ण के नेत्र कमल के समान है। कृष्ण के नेत्र कमल के समान है। कमल का जो पंखुड़ी होता है ना, इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से होता है। कृष्ण के नेत्र इस तरीके से हैं, मतलब सुंदर हैं। ठीक, तो कृष्ण के नेत्र कमल के समान है। कृष्ण के नेत्र क्या हो गया? कम प्रसिद्ध हो गया। कमल क्या हो गया? ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, अर्थात ये उपमान हो गया, और यह क्या हो गया? उपमेय हो गया। कम प्रसिद्ध की तुलना ज्यादा प्रसिद्ध अर्थात अधिक प्रसिद्ध से किया जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। एक देखते हैं ये परिभाषा, ये जो उदाहरण है कई एक बार पूछा भी गया है कि क्या चीज इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपर के पत्ते के सरिस माने समान मन की डोलने की कल्पना की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है। अब देखिए इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। पीपर का पत्ता ज्यादा प्रसिद्ध है डोलने के लिए। पीपर का पत्ता जानते हैं हमेशा ऐसे हवा चले या न चले, लेकिन वह हमेशा हिलता रहता है। ठीक है, तो पीपल का पत्ता अधिक प्रसिद्ध है, मन कम प्रसिद्ध है। मन कम प्रसिद्ध है डोलने के परिप्रेक्ष्य में ना, तो मन डोलता तो नहीं है, लेकिन इस समय इसमें क्या बताएगा इन पंक्तियों में कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, अर्थात हमेशा यह चंचल हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है, आप समझिएगा इसके एलिमेंट को। अब देखते हैं इसके अंग को। ठीक है, उपमा के अवयव, उपमा के अंग, इस चीज को देखते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कठिन नहीं है। अभी तक आपको कठिन लगता रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। आपको एक कहानी भी बताता हूँ डियर, कि एक बार अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे। मिसाइल मैन थे। उनको जोगाबाई, उनकी बहन का नाम क्या था? जोगाबाई जी जानते हैं कि अपने गहने बेच के उनको पढ़ाई थी ना।
उनको अपने गहने बेच के पढ़ाई थी। और एक बार वह कक्षा 12वीं के छात्र थे, यानी कि कक्षा 12वीं में पढ़ रहे थे। उसी समय वह एक बार टीचर उनको केमिस्ट्री के एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके ऊपर से निकल जाता है और घर पे आते हैं, कहते हैं कि मम्मी से अपने, जबकि उनकी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। तो मम्मी से कहते हैं मम्मी ये चैप्टर नहीं समझ में आया। मम्मी सोचती हैं क्या, अच्छा अब बच्चा है भाई, अब इसको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए। तो वह कहती हैं ठीक है अपनी बुक लेके आओ। तब उनको आश्चर्यचकित होते हैं, चलिए ये तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आज्ञाकारी बालक थे। वह गए अपनी किताब लेके आए, बोले उनकी मम्मी बोली कि इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो। और पढ़ के सुनाए, मम्मी हूँ हाँ करती रही। फिर कहीं कि फिर से सुनाओ। ऐसे ही क्रिया 13 बार चली, 13 बार चली। और अंततः 13 बार, आप जानते हैं कि 13 बार पढ़ने के बाद कोई भी कितना भी धीरे में पढ़े, सारी चीज़ें याद ही हो जा सकती हैं, नहीं। तो वैसे ही आप भी अगर यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। पढ़ने का यही तरीका ही होता है कि सिंहावलोकन करें। जैसे सिंह आगे 4 कदम चलेगा ना तो पीछे मुड़ के देखता है, क्यों? क्योंकि कहीं पीछे कोई और जंगली जीव तो हमारे पे हमला तो नहीं कर देगा। तो आप भी पीछे वाली चीज़ों को जरूर रिकॉल करते चलें, जरूर उसको पुनरावृत्ति करते चलें, पढ़ते चलें, ताकि सारी चीज़ें रिकॉल होती चले हमारी माइंड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि नहीं हम भूल जाते हैं। भूलने का यही कारण है कि आप पीछे वाली चीज़ों को रिवीजन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हम अभी कहानी बताएं, उनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उसी में ये सब चीज़ें लिखी गई है। आप पढ़ने के अगर आपको अवकाश मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा उस पुस्तक को। चलिए अब देखते हैं उपमा के अंग, आप समझिएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, चीज़ों को समझिएगा, कोरिलेट करिएगा, चीज़ों को उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ है रियल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उपमेय, अब इसके उपमा के 4 अंग हैं। कितने उपमा के पूछा जाता है, उपमा के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या समान धर्म, ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बतलाई जाए। अब यहाँ पे बताया गया किसकी समानता बताई गई थी? मन की। तो मन हो गया क्या चीज? मन क्या हो गया भाई? उपमेय हो गया, प्रस्तुत हो गया। और उपमान क्या हो गया? अप्रस्तुत हो गया, अर्थात ये अधिक प्रसिद्ध हो गया और एक कम प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बताया गया था पीपर पात, तो पीपल का पत्ता ज्यादा प्रसिद्ध था, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया, जिससे समानता बताई जाए। अब मन की समानता किससे बताई गई थी? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पे जिससे समानता बतलाई जाए वह क्या होता है? उपमान होता है। वाचक शब्द क्या होते हैं? इसके कुछ हम शब्द लिख दिए हैं। अगर ये शब्द किसी भी उदाहरण में दे करके आ जाता है, उस उदाहरण में रहता है, तो आप बेझिझक आप उस उदाहरण को उपमा अलंकार लगा देंगे ना। क्या क्या? सम, समान, इव, मय, तुल्य, सरिस, सदृश, सा, सी, से, सो, ऐसे अगर कहीं भी बीच में शब्द आपको दिखाई दे देते हैं तो आपको बिल्कुल लगा देना है कि उपमा अलंकार बिल्कुल होगा ही, 100%, 110% होगा, बिल्कुल होगा सर ना। सम, समान, इव, मय, तुल्य, सरिस, सदृश, सा, सी, से, सो, ऐसे शब्द अगर बीच में, जैसे यहाँ पे आ गया था ना कि पीपल, पात, सरिस, मंडोला, सरिस आ गया था, ये वाला शब्द बीच में आ गया था, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, ठीक है। और साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय उपमान का एक समान गुण, एक समान गुण, अर्थात यहाँ पे क्या होता है? पीपल भी डोल रहा है, मन भी डोल रहा है, तो एक समान गुण क्या हो गया भाई? डोलना। ये क्या हो गया? ये हो गया साधारण धर्म। साधारण धर्म। मन क्या हो गया? मन उपमेय हो गया। और ये क्या हो गया? पीपल का पत्ता उपमान हो गया। सरिस क्या हो गया? वाचक। क्या समझ में आया? सारी चीजें, चारों तत्व समझ में आ रहे हैं ना क्या है? अब इसमें कृष्ण का नेत्र क्या है? उपमेय है। कमल के समान, कमल के समान, कमल क्या हो जाएगा भाई? उपमान हो गया। समान क्या हो गया? वाचक शब्द, ठीक। समझ में आया कि नहीं? सुंदर है, यहाँ पे कमल के समान सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? साधारण। सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, सुंदरता बताने के लिए,
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं कि चारों तत्व कैसे कैसे के हैं। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, देखिए और इसमें क्या क्या चीज हो सकती है उपमान। देखिए सूर्य हो सकता है, कमल हो सकता है, चंद्र हो सकता है, मीन हो सकता है, ये सब सारी चीजें क्या होंगी, उपमान हो सकते हैं। यही सब चीजें रहेंगी और कुछ भी नहीं रहेगा। और कुछ अक्सर कर यहीं से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, सूर्य रहेगा, कमल रहेगा, चंद्र रहेगा, मीन रहेगा। अब देखिए हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, अर्थात हरि के पद जो हैं कोमल हैं कमल के समान। तो कमल क्या हो गया, ज्यादा प्रसिद्ध है अर्थात उपमान हो गया। और हरि का पद जो है क्या हो गया भाई, हरि का पद उपमेय हो गया। कोमल क्या हो गया, कोमल, कोमल क्या बताया जा रहा है, कोमल क्या बताया जा रहा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो जल्दी से। अब हम बता ही देते हैं कोमल क्या है, कि कोमल यथा जो कमल भी कोमल होता है और ये हरिपद भी कोमल है। तो यहाँ पे हम बताए थे उपमेय उपमान का एक समान गुण, एक समान गुण क्या हो गया कोमल, तो क्या हो जाएगा साधारण था। चीजें समझ में आई। एक और देखते हैं, शून्य सुरसरी, शून्य सुरसरी सम पावन वाणी, पावन वाणी यानी पवित्र वाणी वचन, शून्य सुरसरी अर्थात सुर सर बोलते हैं गंगा को ना, गंगा के समान जो वाणी थी। तो सम क्या हो गया भाई, सम क्या हो गया, यहां देखिए सम समान सम, एक क्या हो गया वाचक। और शून्य सुरसर, सुरसर क्या होगी, अधिक प्रसिद्ध है, वाणी अधिक प्रसिद्ध नहीं है, वाणी अधिक प्रसिद्ध नहीं है और सुरसर ज्यादा प्रसिद्ध, गंगा ज्यादा प्रसिद्ध है, अर्थात यह क्या हो गए उपमान हो गए, उपमान। और पावन क्या हो गया, पावन, यहाँ पे देखेंगे उपमेय उपमान का एक समान गुण, यानी कि गंगा भी पवित्र है और फिर वाणी भी पवित्र है, तो यह क्या हो जाएगा साधारण धर्म, साधारण धर्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और वाणी क्या हो जाएगी उपमेय, श्रम क्या हो जाएगा वाचक। चारों चीजें समझ में आ रही है बढ़िया से बेहतर ढंग से। इन चारों चीज को समझ लीजिएगा, आगे के जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत, वो सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आती चली जाएगी। लेकिन इन चारों चीजों को आपको समझना पड़ेगा बेहतर ढंग से। एक और उदाहरण देखते हैं, मुख मयंक सम मंज मनोहर, मुख मयंक सम मंज मनोहर क्या हो गया, मुख जो है मयंक, मयंक बोलते हैं चंद्रमा को, सम माने समान, मंजु मनोहर, मंजु माने कोमल, मनोहर माने मन को हरने वाले हैं। जो मुख है रामचंद्र जी के वह मयंक यानी चंद्रमा के समान, कोमल और मन को हरने वाले हैं। अब देखिए मुख क्या हो गया, मुख क्या हो गया भाई, तो यहां पे बोलिएगा कि सर मुख क्या हो गया उपमेय। मयंक क्या हुआ, मयंक के समान, तो मयंक क्या हो जाएगा जिससे तुलना की जाए, जिससे समानता बताई जाए, तो जिससे किससे बताई गई है तो मयंक से, चंद्रमा से। तो यहाँ पे क्या हो गया उपमान। ठीक है, अब देखिए सम क्या हो गया, सम समान सरीस इव मय तुल्य सरीस सदिश, ये सब क्या होता है वाचक। तो ये यहाँ पे क्या हो गया वाचक हो गया, वाचक शब्द हो गया भाई। आगे मंज और मनोहर, ये क्या हो गए दोनों, मंज और मनोहर क्या हो जाएंगे साधारण धर्म। क्यों, क्योंकि दोनों की उपमेय उपमान का एक समान गुण जो होता है उसी को क्या बोलते हैं साधारण धर्म बोलते हैं। देखिए कोमल चंद्रमा भी है और मुख भी है, इस वजह से यहाँ पे दोनों को कोमल बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे साधारण धर्म हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आ रही है बेहतर ढंग से। ठीक है, आगे देखिए उपमा के भेद, उपमा के भेद देखते हैं कि उपमा के ना वैसे तो 4 भेद कर दिए गए हैं आज, लेकिन 3 ही भेद मुख्य रूप से होते हैं यही वाले, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्वोपमा किसे बोलते हैं, जिसमें चारों अंग ये हो, जिसमें ये चारों अवयव हो, चारों अंग हो, चारों एलिमेंट हो जिस उदाहरण में, वह क्या होते हैं पूर्वोपमा होते हैं। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा ना जिसमें इसमें से कोई एक अंग नहीं दिखेगा आपको, एक अंक नहीं दिखेगा, एक अंग नहीं दिखेगा, वह क्या होता है लुप्तोपमा होता है। मालो, इसको अभी उदाहरण से हम लोग समझने वाले हैं। मालोपमा क्या होता है, जिसमें
उपमान की माला सी लग जाए, एक से ज्यादा ज्यादा क्या हो जाए, उपमान उसमें दिए जाए उस उदाहरण में, तो वो क्या होता है, मालोपमा होता है। ठीक, तो इन तीनों को हम लोग बेहतर ढंग से भी समझेंगे उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो पुरोपमा के तो उदाहरण हम लोग देख ही आए हैं, ऊपर से कई एक उदाहरण देख चुके हैं। पुरोपमा क्या होता है कि चारों एलिमेंट उसमें रहने चाहिए, हमको समझ में आ जाए कि चारों अंग हैं। अब देखिए लुप्तोपमा क्या है। एक उदाहरण लिया है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। अब देखिए पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, पानी का जो बुदबुदा होता है, ठीक, वैसे ही मनुष्य की जाति है, वैसे ही अस, अस क्या हो गया, अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं। अस क्या हो गया, वाचक, वाचक शब्द हो गया। पानी केरा क्या हो गया भाई, पानी केरा बुदबुदा क्या हो गया, ये हो गया उपमान। और मानुष की जात, मानुष की जात क्या होगी, यहाँ पे उपमेय, यानी मनुष्य जाति जो है वह पानी के बुलबुले के समान है। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज का अभाव है, किसका, साधारण धर्म का। साधारण धर्म का क्या है भाई, अभाव है। कैसे अभाव है, देखिए पानी का जो बुदबुदा होता है, बुलबुला होता है, वह क्या होता है, क्षणभंगुर होता है। और मनुष्य की जाति को भी यहाँ पे कवि ने क्षणभंगुर बताने का प्रयास किया है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हो जाता कि पानी केरा बुदबुदा अस क्षणभंगुर मानुष की जात, ठीक, यहाँ पे क्षणभंगुर हो जाता तब तो चारों एलिमेंट उसमें हो जाते। लेकिन पानी का जो बुलबुला होता है, समझने की थोड़ी सी बात आएगी आपको कि यहाँ पे पानी का बुलबुला जो होता है क्षणभंगुर होता है, उठता है फूट जाता है, उठता है फूट जाता है, ऐसा होता है। वैसे मनुष्य की जात होती है, जन्म लेता है और फिर वहाँ से मर भी जाता है। जन्म होता है, मरण होता है, जन्म होता है, मरण होता है, आना जाना लगा रहता है, ऐसे ना एक साइकिल चलती रहती है। तो एक चीज़ बात क्लियर हो रही है कि इसमें क्या, एक चीज़ का अभाव है, साधारण धर्म का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा। ओके डियर, आगे देखते हैं मालोपमा है। इसमें एक और देख लेते हैं यहाँ पे, संत हृदय नवनीत समाना। अर्थात देखिए संत का हृदय जो है, संत का हृदय क्या है, संत का हृदय उपमेय, नवनीत यानी कि अमृत, यहाँ पे क्या हो गया, उपमान, समान, समान क्या हो गया, वाचक। अब बताइए, अब इसमें क्या चीज है, समान बताया, साधारण धर्म, साधारण धर्म इसमें बताया गया नहीं, बताया गया, तो इसमें क्या हो गया, लुप्तोपमा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। एक और देखते हैं मालोपमा के लिए उदाहरण। मालोपमा मतलब होता है कि जो उपमान के ना कड़ी लग जाए, उसकी लाइन लग जाए, एक से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा उसके उपमान दिए जाने लगे। ठीक है, एक से ज्यादा प्रसिद्ध वस्तुओं से उसकी तुलना की जाए, तो वहां पे क्या होता है, मालोपमा होता है। इसको समझिएगा, एक उदाहरण, दो उदाहरण हमने लिया है, उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, बेहतर ढंग से आ जाएगा आज के बाद, आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, हिरणी से मीन से सुखंजन समान चार, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। हिरणी से अर्थात हिरणी के नेत्र से, मीन से अर्थात मछली के नेत्र से, सुखंजन यानी कि पक्षी, जो खंजन पक्षी होता है उसके समान चार, अमल कमल से बिलोचन से, और कमल, कमल के समान बिलोचन तिहारे हैं। बिलोचन मतलब बोलते हैं नेत्र को, नेत्र आपके हैं, नेत्र तुम्हारे हैं। तो यहाँ पे देखिए कई, एक हिरणी एक उपमान हो गया, मीन दो हो गया, खंजन अर्थात पक्षी तीन हो गया, कमल चार हो गया, अर्थात एक से ज्यादा क्या हो गए, उपमान हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालोपमा, माला लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी वहां पे। ठीक है, लाइन लग जाएगी उपमान की। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, मालोपमा, मालोपमा उपमा होता है, मालोपमा होता है ना। अब एक और देखते हैं, हरी सी गयंद सी मराल सी गति चलती थी। अब देखिए हरी मतलब बोलते हैं किसको, शेर को, शेर बिल्कुल धीरे धीरे चलता है ना, हरी। ऐसे तो बोलते हैं विष्णु को भी, बंदर को भी, अनिकार्थी शब्द है। तो यहाँ पे देखिए हरि बोलते हैं शेर को भी। ठीक, हरि सी, गयंद बोलते हैं हाथी को, हाथी सी, हाथी भी बहुत धीरे धीरे चलती है। और मराल सी, मराल बोलते हैं
किसको? हंस को। हंस की, हंस जैसी। अच्छा, तीन जगह से, तीन इसमें क्या हो गया? उपमान हो गए। गति चलती थी, वह कैसी चलती थी? शेर से, हाथी सी, और फिर हंस की जैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर? तो यहाँ पर भी क्या हो गया? माला सी लग रही है कि नहीं, एक से ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा मालोपमा, मालोपमा अलंकार हो जाएगा। क्या ये चीज बातें समझ में आई आपको बेहतर ढंग से? कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा सर आया बेहतर ढंग से, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज रही बात। और आप हार मत मानिएगा। जिस दिन आप हार मान जाएंगे, समझ जाइए कि सारी चीज़ें बेकार हो गई। या तो पहले से ही उसको आगाज ही मत कीजिए। जब आप कूद गए हैं तो पीछे पैर खींचने के नहीं है, ठीक है। बस पीछे मुड़ कर करके आपको देखने हैं, रिकॉल करने हैं सारी चीज़ों को। जितनी चीज़ें पढ़े हैं पीछे वाली चीज़ को पेज पर रख करके 1-1.5 घंटे टाइम निकाल करके सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेने हैं, ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें फिर से बैठ जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रूपक और प्रतीक को पढ़ लेंगे, क्योंकि तीन अलंकार को ना एक साथ पढ़ने चाहिए। जो जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं, यानी कि अलग हैं, उनको साथ में पढ़ेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर डियर।